Hello students, welcome. I hope you enjoy learning with us. As we have discussed many topics earlier, I think it would be better to know our learning. आइए कुछ अधूरे sentences पर नजर डालिए, इनकी options सोच लीजिए and tell me what topic is going to be discussed here. Yes, exactly. Today we are going to discuss how to use correct form of verbs. जैसा कि टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हमें एक अधूरा सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें हमें एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है और काम फिनिश। बट ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना थोड़ा मुश्किल कार्य लगता है, बट ये करेक्ट फॉर्म लगाना आसान हो सकता है यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो, लिसन केयरफुली एंड अप्लाई इट। रियली ये वीडियो आपके लिए आपकी लर्निंग में हेल्पफुल साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में जो कुछ हमने सीखा है उस पर हम एक नजर डालते हैं। देखिए, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल मॉडल्स। जितने भी मॉडल्स आपने सीखे हैं, पहले हमने मॉडल्स की एक वीडियो में आपको बताया है कि मॉडल्स के साथ हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना होता है। सो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एनी मॉडल्स। मॉडल्स कौन से हैं? मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, वुड, मस्ट, एटसेट्रा। और इन सब मॉडल्स के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यूज फर्स्ट फॉर्म विद ऑल यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जितने भी सामान्य सत्य हैं उन सब के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। द सन राइजेज इन द ईस्ट एक सामान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद साइंटिफिक फैक्ट्स। 2 and 2 makes 4। अब मेक्स जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, 2 4 होते हैं। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल इडियम्स। जितने मुहावरे हैं, लोकोक्ति जिसको आप बोलते हैं, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, इडियम्स के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। किल 2 birds with 1 stone। एंड सेकंड एग्जांपल इज थिंक बिग। जब भी किसी ब्रैकेट में आप बी को देखते हैं तो उसकी जो वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं वो आप लगाते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। ये सब इसकी बी की फॉर्म्स हैं। इनमें से कोई एक फॉर्म कैसे प्रयोग करनी होती है, इसका प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट, टेंस और कॉन्टेक्स्ट को देखकर। किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया गया है, किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया गया, किस टेंस में प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्मार्ट। यहाँ पे जो एम है वो बी की फॉर्म है। शी डैश ब्रैकेट में देखिए बी, बिजी येस्टरडे, वो कल बिजी थी। अब हमने बी की जो फॉर्म बनानी है वो वॉज बनती है। तो हमने बी की किसी भी फॉर्म का अगर प्रयोग करना है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम टेंस, सब्जेक्ट और उस कंटेक्स्ट को देखकर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कीजिए। हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कीजिए। सिंपल पास्ट टेंस, जब कभी आप किसी इवेंट, किसी घटना, किसी एक्शन को पास्ट में होता हुआ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो आप हमेशा वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कीजिए। कुछ टैग वर्ड्स हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो इन सब के साथ आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग कीजिए क्योंकि ये इवेंट्स जो हैं पास्ट में घटित हुए हैं। आई मेट हिम यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कार्य पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, इन की पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि इनको हम प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। कहीं पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है तो आप उसका प्रयोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज जॉन हु डैश द पुलिस। ब्रैकेट में लिखा है अलर्ट, तो यहाँ आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट में हमेशा आपको मैंने बताया कि हमेशा हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अलर्ट का जो सेकंड फॉर्म बनती है वो बनती है अलर्टेड। तो इसका जो आंसर बनेगा, इट वॉज जॉन who alerted the police. Second sentence is I dash, ब्रैकेट में देखिए, know her for a long time। लंबे समय से मैं उसको जानता हूँ, तो इसमें आप लिखिए I have known her for a long time। Next sentence is the box dash, ब्रैकेट में be so heavy that I couldn't lift it। तो यहाँ आपको मैंने जैसे शुरू में बताया है कि बी की फॉर्म को हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखकर, उसके कंटेक्स्ट को देखकर, उसमें किस सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, किस टेंस की बात की गई है, उसको देखकर हम हमेशा बी की फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश, ब्रैकेट में लिखिए गो टू जाम्बिया
रिसेंटली, अभी अभी मेरा एक दोस्त जाम्बिया गया है। तो यहाँ देखिए पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म बनती है वेंट, तो यहाँ वेंट लिखेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, वाटर डैश ब्रैकेट में बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो यहाँ बॉयल्स आएगा, वाटर boils at 100 degree centigrade. So to sum up the topic, we can see that we use first form of verb with modals, universal truths, scientific facts, idioms, etc. We use form of verb be. In any form of be is used with reference to the context, subject और tense. Passive voice के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाइए। पास्ट टेंस के साथ पास्ट में जो घटनाएं घटती हैं उसके साथ आप सेकेंड फॉर्म लगाइए। जो पास्ट में कार्य काम कंप्लीट हो चुका है उसके साथ आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड इट कंफर्टेबली एंड एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।